श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। अब इन प्रश्नों पर जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बड़े वाजिब हैं, उचित हैं, और इन प्रश्नों को मैं उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से स्वयं देंगे, क्योंकि जो रोज व्यक्ति, जिस व्यक्ति को बड़ा शौक है रोज एक आईडी लगा के माइक सामने रख लेने का, उस व्यक्ति को उसका जवाब भी देना चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि अपने गुर्गे या अपने बोनों से या अपने चिंटुओं से वो जवाब ना दिलवाएंगे, खुद जवाब देंगे। सवाल सुनिएगा। धीरज जी प्रणाम भैया। पहला प्रश्न, भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? 56 शेल कंपनीज का मामला आ गया। 56 शेल कंपनीज साल 2010 यानी जब आम आदमी पार्टी उभर रही थी, बन रही थी, तब से लेकर 2016 तक जमकर फंडिंग आई थी। आवश्यकता थी कहीं से कैसा भी आए, तो कैसे भी करके जो है उसको ले लो, और पैसा जब आ रहा था तो लगातार लिया। अब इसको याद कीजिए, इस बार के चुनाव में नहीं, इससे पिछली बार के चुनाव में, दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान, चुनावी भाषण के दौरान एक बात कही थी, काली रात, काला पैसा, काले लोग और काली कंपनियां। और ये वो 56 शेल कंपनीज हैं, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वो 56 शेल कंपनीज वो हैं जहां जब टीवी वाले पहुंचे तो कुछ था ही नहीं। जब वहां रह रहे मजदूरों से पूछा गया कि ये झुग्गी झोपड़ी का एड्रेस जो दिया गया है, कंपनी का दिया गया, कहते हमें तो मालूम ही नहीं है। उससे भी मजे की बात यह है कि इनमें जिन डायरेक्टर्स के दिन बनाए गए वो डायरेक्टर्स आज तक ट्रेसेबल ही नहीं है, और कुछ एक जो मिले वो मजदूरी का काम करते हैं, किसी का झाड़ू लगाते हैं तो कोई कचरा बीनता है। ये वो 56 शेल कंपनीज है, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं। और इन 56 शेल कंपनीज में पैसा डाला गया, हवाला का पैसा डाला गया। हवाला का पैसा 2 नंबर का पैसा के अलावा टेररिज्म का पैसा होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज का पैसा भी होता है हवाला का पैसा। इसको भी आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज जो ऑपरेटर है वो दाऊद है, वो इसको ऑपरेट करता है ज़्यादातर हवाला के ट्रांजैक्शंस को, है ना। भारत के अंदर जो ऑपरेट होते हैं वो दुबई से होते हैं, वाया दुबई होते हैं। तो वो पूरा जो ऑपरेशन है, 2 चीज़ों में दाऊद का सीधा सीधा हाथ है। एक गुटखा जो आप खाते हो, जब जब आप गुटखा खाते हो तब तब आप दाऊद को पैसे दे आते हो। सिगरेट में तो उसका नहीं है इतना इंटरफेरेंस, लेकिन गुटके में उसका पूरा इंटरफेरेंस है। तो जब जब आप गुटखा खाओगे तब तब आप दाऊद को पैसे पहुंचा दोगे, और भारत की बर्बादी के लिए आप वो पैसा दे आओगे कहीं ना कहीं। तो ये 56 वो शेल कंपनीज हैं सर, जिनके पास हवाला से पैसा आया, दाऊद का पैसा आया, है ना। ऑब्वियसली अगर हवाला वो चला रहा तो उसी का पैसा कहलाएगा, और तमाम सारे अन्य खालिस्तानी एक्टिविटीज़, तमाम सारे इन सारे लोगों का पैसा इसमें आया। तो ये पैसा, पूरा पैसा जो है 2 नंबर का पैसा था, और इसको जो है आम आदमी पार्टी ने, सत्येंद्र जैन जो है इसको मैनेज कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया, ऐसे उनके ऊपर आरोप है। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना कि हाँ इनकी अरेस्ट सही है, इसीलिए इनको 9 जून तक के लिए, 9 या 10 जून तक के लिए इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, इनको ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया कि भैया पूछताछ करो, क्या क्या और है निकलवाओ। और अगर ऐसा नहीं था तो इनको तत्काल जमानत मिल जाती। लेकिन इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी कल बैठकर बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वो तो छूट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को ये बड़े अच्छे से मालूम है कि इस देश का कानून इतना लचर है कि कोई कुछ भी कर ले। जब मर्डर छूट जाते तो ये कौन सी चीज़ है केजरीवाल जी। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए, मर्डर एक बार को छूट सकता है, लेकिन ये जो क्राइम होते हैं ना, व्हाइट कॉलर क्राइम, ये पेपर पे होते हैं, और इनका सबूत जो होता है पेपर होता है, और पेपर कभी नहीं मरता सर। पेपर कभी नहीं मरता। अगर आप पेपर फाइल जला भी देंगे तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी एंट्री दूसरी जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाएगा। तो इस चीज़ को तो बचा पाना बड़ा मुश्किल। तो बहरहाल ये वो 56 शेल कंपनीज थी जिनके थ्रू इन्होंने हवाला के ट्रांजैक्शन किए थे, और जिसके लिए ही इनके ऊपर ईडी की जांच बैठी है। ईडी आज तो ईडी पे और बात होगी है। पंडित जी लाइव शो थोड़ा पहले किया कीजिए, आपकी सेहत राशल की बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका रिजल्ट आप 4 साल में महसूस करेंगे। राजेंद्र जैन जी कहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ, न सिर्फ सहमत हूँ बल्कि अच्छी तरह से वाकिफ हूँ इस बात से, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन? 16 करोड़ रुपया वो है, जरा समझिए 16 करोड़ रुपए कौन से। एक स्कीम आई थी 2016 में, जिसको अपना पैसा 2 नंबर का 1 नंबर करना है कर लो, जिसको डिस्क्लोज करना है कर लो। सरकार अभी टैक्स लगा कर ले रही है, कुछ टैक्स था शायद 40% का टैक्स था, है ना। तो
फटाफट कर लो जिसको करना है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, बाद में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब हमने उसी समय कहा था 2 नंबर का पैसा 1 नंबर कर लो, इसीलिए तो कहा था मोदी जी ने। तो इस स्कीम के अंदर क्या था, जरा इसको समझिए। इस स्कीम के अंदर ये था कि हम किसी से पूछेंगे नहीं ये पैसा कहाँ से आया है, आपका ये पैसा जो है टैक्सेबल है कहाँ से। लेकिन इस स्कीम के अंदर एक और चीज़ थी, इनकम टैक्स नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, लेकिन बाकी के लोग जरूर इस बात को पूछ सकते हैं। यदि इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं, आपने उसमें टैक्स भर दिया, बात खत्म हो गई, टैक्स चोरी वाला केस आपके ऊपर नहीं बनेगा। लेकिन यदि ये इलीगल पैसा है, ये चोरी का पैसा है, तो एफआईआर तो होगी ना, अगर कहीं से चोरी करके लाए हो तो मुकदमा तो दर्ज होगा। अगर ये टेरर एक्टिविटी का है तो यूएपीए के तहत टेरर फंडिंग का आपके ऊपर केस बनेगा, इनकम टैक्स का केस नहीं बनेगा, लेकिन बाकी के केसेस बनेंगे, क्योंकि आप दूसरे डिपार्टमेंट से इंडेमनीफाई थोड़ी कर दोगे आप। तो जो इंडेमनीफाई जब भी होता है सरकार द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको इंडेमनीफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है कि हम आपकी कोई फाइल, इनकम टैक्स की फाइल नहीं खोलेंगे। तो यहां इन्होंने डिस्क्लोज तो किया, और वो भी अपने नाम से नहीं किया, लेकिन ये हवाला का पैसा है ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बोला हमारी इनकम थी जो हमने शो नहीं करी थी, हमारी इनकम है, इसको कर दो, और वो भी अपने नाम से नहीं, किसी और के नाम पर। चालाकी देखिए किस हद तक है, अपने नाम से करूंगा तो फंस जाऊंगा, तो दूसरे के नाम से कराता हूं। 56 इंची सीना वर्सेस शेल कंपनी, हाँ प्रदीप जी बिल्कुल। हेमंत शाह जी नमस्ते। साल 2016 में केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? तो इनकम टैक्स ने मानने से मना कर दिया था। जब इन्होंने इसको डिस्क्लोज किया तो उसी समय इनकम टैक्स ने इस बात को मानने से मना कर दिया, अंकुश जैन और जो दूसरे जैन है वो इसके असल मालिक हैं। और सिर्फ इतना नहीं, बाकायदा अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कमिश्नर ने इस बात को लिखा कि इसके ओरिजिनल मालिक इस पैसे के सत्येंद्र जैन हैं। तो ये तो जो झूठ था उसी समय पकड़ा गया था, अभी तक इसको बिलबिलाने की क्या जरूरत है। ये तो बड़े चौड़े में घूम रहे थे कि हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अगर हमने गलत किया तो अरेस्ट कर लो, पकड़ लो, पकड़ लिया। आप कहते पकड़ लिया, हाय हाय पकड़ लिया, समझ में नहीं आता क्या करना चाहते हैं। मधु जी धन्यवाद। केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाईकोर्ट ने 21/8/2019 के अपने ऑर्डर में यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख? तो साहब कुल मिला के अभी तो सिर्फ इतनी बात करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा अंश हमने आपको दिखाया जिसमें 16 करोड़ 39 लाख की बात हुई। अभी तमाम सारे और मैटर, एक 2.25 करोड़ की एक एंट्री है अकिंचन डेवलपर्स की, एक और कंपनी है जिसमें सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से जो है इन्वॉल्व है सत्येंद्र जैन, उनका नाम है उसमें, है ना। हवाला की जो ट्रांजैक्शन है, 3 फर्म जो है इनके खुद के और इनके परिजनों के नाम से, वो 3 फर्म है। 2013 में इस पर हवाला के जरिए इस पर पैसा इधर से उधर हुआ था। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो अभी बाहर आनी बाकी है, लेकिन अभी केजरीवाल जी तो कल क्लीन चिट दे रहे थे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। बहुत सारे हवाला के ट्रांजैक्शन है सर, 1.9 करोड़ का एक और केस है ना। तो ये जो आप समझ रहे हैं कोई एक केस नहीं है, इट इज़ अ बंच ऑफ केसेस, क्लियर है। तो ये सत्येंद्र जैन जी के ऊपर इतने सारे आरोप, कल जिनको बैठकर हमारे केजरीवाल जी, कट्टर ईमानदार, ये एक नया शब्द निकला, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी, जिनको क्लीन चिट दे रहे थे, कितने ईमानदार है वो अपने राशन कार्ड बनते हुए देखे होंगे इन लोगों के। क्या बोले, तो ये केजरीवाल जी की सच्चाई है। बहरहाल आम आदमी पार्टी की सरकार एक और जगह है, और वो है वो जगह है पंजाब। पंजाब में क्या हाल है, पंजाब का भी न्यूज़ ले लूँ, आइए देखें। वहाँ पर भी सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान है, पैसे पर, बाकी जाए दुनिया तेल लेने। लुधियाना क्राइम न्यूज़, अभी अभी कितने क्राइम हो चुके आपने देखा, बगल में मूसेवाला की न्यूज़ लगी हुई है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, और इसके बाद आज क्या स्थिति है। लुधियाना में पंजाब रोडवेज के कंडक्टर से बंदूक दिखाकर की गई लूट। लुधियाना में पीआरटीसी के बस कंडक्टर से हमलावरों ने बंदूक दिखाकर की लूटपाट, बस कर्मचारियों और यात्रियों ने किया लुधियाना जालंधर हाईवे को जाम। तो साहब ये कानून व्यवस्था है, ये आप याद करो 84 से पहले के दशक को याद करो, है ना, 70 का लास्ट और 80 से लेकर 84 तक ये खबरें बड़ी आम होती थी कि भाई कंडक्टर को और बस ड्राइवर को बंदूक दिखाकर बस रुकवा ली, और उसके बाद यात्रियों को नीचे उतार लिया, नाम पूछे, सिखों को और जो है मुसलमानों को अलग किया, और हिंदुओं को लाइन से गोली मार दी। ये इंसर्जेंसी का दौर था। वही दौर अब धीरे धीरे वापस आता दिख रहा है। लगभग वैसी सी सिचुएशन है कि कंडक्टर को बस दिखाई, कंडक्टर को बंदूक दिखाई, बस रुकवाई और पूरे यात्रियों को लूटा, पूरी बस को लूटा, और कोई कार्रवाई नहीं जी, सब आराम से हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। मैं आपको बताऊंगा, पुलिस के वर्जन बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ की पुलिस का वर्जन क्या है देखकर आप हैरान हो जाएंगे। राम राम प्रभु के जी के जो कि लग गए, राहुल विंची नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल राहुल विंची इज नेक्स्ट। तो ये स्थिति पंजाब की है। आइए और देखें, तो एक ही स्थिति, ये स्थिति कब की, ये न्यूज़ हमने आपको कब की दिखाई, ये न्यूज़ आपको 1 जून की दिखाई, ठीक है। अब और देख लेते हैं, एक एक करके आप सारी न्यूज़ देखते जाइए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस परिस्थिति में क्या, जैसे कहते हैं ना कि पंजाब के अंदर क्या चल क्या रहा है। तो आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक के बाद एक, एवरी डे देयर इज समथिंग और दी अदर हैपनिंग।
कोऑपरेटिव बैंक घणुआ में 18 लाख की चोरी, ये 5 मई 2022 का है। अब बैंकों में देखिए कैसी चोरी हो रही है। मोहाली की ये घटना है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक में 18 लाख की चोरी हुई। कहाँ है चोर, पकड़ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम सर। और आगे आइए, अमृतसर में वारदात, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में घुसे नकाबपोश लुटेरे, पिस्तौल दिखाकर लूटे गए 5.75 लाख रुपए। 6 लाख रुपए की चोरी है 6 मई 2022 की, ठीक है। गजब है साहब, एक के बाद एक। और आइए, अमृतसर में पुलिस अलर्ट के बीच लूटा बैंक, सुधार गांव में बैंक से 4 नकाबपोश हथियारों के दम पर 11.5 लाख रुपए और गार्ड्स की राइफल ले गए। लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक सुधार गांव, ठीक है। और देखिए, और कहाँ, और आज देखिए क्या हुआ, आज की घटना बताते हैं, इसको देखिए। और अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि पुलिस का रवैया क्या है। पंजाब, 2 persons इंजर्ड इन अ क्लैश बिटवीन 2 ग्रुप्स आउटसाइड खालसा कॉलेज अमृतसर। बहुत बढ़िया, कॉलेज के बाहर दंगा शुरू हो गया, शॉट्स वर फायर्ड, गोलियां चलाई गई। क्लैश बिटवीन 2 ग्रुप्स आउटसाइड द कॉलेज, 2 ग्रुप के बीच में। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, इट वाज अ रूटीन क्राइम, इट वाज अ रूटीन क्राइम नॉट अ गैंग वॉर। भाई साहब, हमने आज तक रूटीन पेट्रोलिंग सुनी है पुलिस की, और ये पुलिस के एसपी साहब या आईजी साहब, आईपीएस साहब हैं जो भी हैं, जिनकी फोटो लगा रखी कम से कम यहाँ पर, ये पंजाब पुलिस का वर्जन है। रूटीन क्राइम, इट वाज अ रूटीन क्राइम। तो रोज ही होता है हमारे यहाँ, कौन सी नई बात है भाई साहब, आप लोग बाहर से आए हो क्या, ना तुसी पंजाबी नहीं हो, ओ तब भी तेनू पता नहीं है कुछ, ओ भाई साहब। अमृतसर पंजाब, इट वाज 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हु क्लैश्ड विद ईच अदर, वन हैज डाइड एंड अनदर इज इंजर्ड, अ केस हैज बीन फाइल्ड इन दिस रिगार्ड, देयर इज नो गैंगस्टर एंगल इन दिस इंसिडेंट। अरे भाई साहब, एडीसीपी साहब गुरमीत सिंह विर्क जी, आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के, कम से कम आप थोड़ा सा ये तो देखिए कि जो पिस्तौलें, जो बंदूकें कल तक आतंकवादियों के पास थी, वो अब कहाँ पहुंच गई हैं। जो क्रिमिनल गैंग्स के पास होती थी वो स्टूडेंट्स के पास पहुंच गई, और अब कॉलेजेस के अंदर ही झगड़े हो रहे हैं और गोलियां मारी जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या बात करते हैं साहब, और आप कहते हैं रूटीन क्राइम है। रूटीन क्राइम, आप इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, पुलिस बोल रही है। 2 were admitted, once come within half an hour. He had gunshots in chest and stomach. The second is also critical with gunshot wounds in his stomach. He is being operated upon, but nothing can be said for sure. डॉक्टर अवतार सिंह। तो साहब ये तो बड़ा गजब है यार। हमने पूरे भारत में आज तक पुलिस के मुंह से, आज तक मेरी इतनी जिंदगी हो गई, मैंने पहली बार जीवन में सुना कि कोई पुलिस कह रही है इट इज अ रूटीन क्राइम। तो या तो हमने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है, या भाई साहब ये इनका स्टेटमेंट गलत है। इतना नॉर्मलाइज हो गया पंजाब में, गोला बंदूक मतलब ये सब कुछ ना नॉर्मल है, कहीं कोई भी चला दे। हाँ, रूटीन है जी, कोई बात नहीं, रूटीन है। पुलिस कह रही है, एक आम इंसान बोले वो बोल सकता है, पुलिस तो नहीं बोल सकती ना, कमाल है। खैर क्या बोले साहब, बड़ी बुरी स्थिति। हमने तो पहले ही कहा था यही स्थिति बनी रहेगी केजरीवाल जी, भगवंत मान को कहा था, भगवंत मान जी यही स्थिति बनी रहेगी और आपको हटाया जाएगा वहाँ से। कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था अब है ही नहीं पंजाब में, इतना बुरा हाल है, और इसी का बहाना बनाकर आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है आप पूरी जो कमान है अपने हाथ में ले लो, IAS IPS अपने बैठा दो। याद है किस किस को याद है, हमने ये कहा था, जल्दी से बता दिया करो। तो साहब